गेम पार्ट 1 जेनरेक्टर एक्स का सीजन 3 19th एपिसोड है। इसके पार्ट 2 के बाद जेनरेक्टर एक्स खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप कौन सी सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो नीचे कमेंट पे जरूर बताना। और हाँ, मैं कंटिन्यूटी मेंटेन करने की पूरी कोशिश करूंगी। अभी देखते हैं रेक्स की दुनिया में एंड गेम कैसे होगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में रेक्स के प्लांट में प्रोविडेंस जेट्स पहुंचते हैं। रेक्स नरेट करते हुए कहता है, ये होने जा रहा है जल्दी या देरी से। हमारे पास ज्यादातर मास्टर कंट्रोल नैनाइट्स है, तो ये सिर्फ टाइम का मैटर है जब ब्लैक नाइट अपना अगला दाव खेलेगी और हमारे ऊपर हमला करने के चांसेस को और भी बढ़ा देगी। ये आज रात को भी हो सकता है और उसी टाइम मैं शावर में हूँगा। ब्लैक एजेंट्स बाथरूम में भी पहुंच जाते हैं। रेक्स उनको पंच मारकर अपना शर्ट पहनकर बाहर आ जाता है। वो सिक्स से पूछता है, और कितने हैं? सिक्स कहते हैं, क्या ये मैटर करता है? ब्लैक एजेंट्स लैब पर हमला कर देते हैं। उधर हॉलिडे और बोबो उनके ऊपर जवाबी हमला करते हैं। हॉलिडे बोबो से पूछती है, क्या तुम इससे कुछ अच्छा कर सकते हो? बोबो कहता है, मुझे लगा तुम्हें ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोबो सीक्रेट वेपन से हमला करता है। रेक्स और सिक्स वहां पहुंचते हैं। हॉलिडे कहती है, अगर वो मेटा नैनाइट्स ले जाते हैं तब भी हमारे पास ऑप्शन है। रेक्स कहता है, उन्हें सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना? नो थैंक्स डॉक, ये इस तरह खत्म नहीं होगा। आशा तो है। उन ब्लैक एजेंट्स के साथ ब्लैक नाइट आकर कहती है, तुम्हें पता है हमें क्या चाहिए? रेक्स कहता है, नो वे, तुम यहाँ से नैनाइट्स लेकर नहीं जा सकती। ब्लैक नाइट कहती है, क्या तुम श्योर हो? रेक्स कहता है, हाँ, हमने तुम्हें हराया है हर समय में। इनफैक्ट तो ये समय अलग कैसे हो सकता है? ब्लैक नाइट थोड़ा स्माइल करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है। ये देखकर सब सरप्राइज हो जाते हैं। रेक्स थोड़ा चौंक कर कहता है, ओके, ये अलग है। वो रेक्स के ऊपर हमला करती है। रेक्स पूछता है, तुम एक ईवो हो? ब्लैक नाइट कहती है, तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही अकेले हो जिसके ऊपर उस दिन एक्सपेरिमेंट किया गया था? मान लो कि मैं नया और इम्प्रूव्ड वर्जन हूँ। उनके बैटल के दौरान ही रेक्स नरेट करते हुए कहता है, ओके, इससे पहले कि हम और आगे बढ़े मुझे कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देना चाहिए। ये तब शुरू हुआ जब कुछ अमीर आदमियों ने डिसाइड किया कि वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। सो उन्होंने पृथ्वी के बेस्ट साइंटिस्ट को इकट्ठा किया इसका जवाब जानने के लिए, और जवाब मिला नैनाइट्स। ये माइक्रोस्कोपिक मशीन्स बीमारी को ठीक कर सकते हैं, भूख और प्यास को खत्म कर सकते हैं, साथ ही ये पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं। मेरे पेरेंट्स और बड़े भाई ने एक टीम को चलाया और ये आदमी भी टीम में था। जाना पहचाना लग रहा है, ये है बैंकलेस। एक दिन एक एक्सीडेंट हुआ। मेरी जिंदगी को बचाने के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझ में नैनाइट्स इंजेक्ट किया। ये काम कर गया, पर इसका एक क्रेजी साइड इफेक्ट भी था, जिससे कि मैं अब इन मशीन से बात कर सकता हूँ और अच्छी अच्छी चीजें बना सकता हूँ। वो अमीर आदमी इस सोच में पड़ गए थे कि इसे कितना लंबा खींचा जा सकता है। फिर पता चला इसका तो अंत ही नहीं है। ये छोटे मशीन यूनिवर्स के फैब्रिक को कंट्रोल कर सकते हैं, पर उन्हें इसके लिए मास्टर कंट्रोल नैनाइट्स चाहिए, बाकी सबको प्रोग्राम करने के लिए और उन्हें बताने के लिए कि उन्हें क्या करना है। एनर्जी, ग्रेविटी, टाइम, स्पेस, एलिमेंटल, मैकेनिकल, वो सब जो इस यूनिवर्स को चलाते हैं उन सबको कंबाइन कर दो। वो तुम्हें काफी हद तक एक भगवान बना देंगे। जब मेरे भाई और मेरे पेरेंट्स को पता चला कि कंसोर्टियम इन नैनाइट्स को अपने अंदर डालना चाहते हैं, वो पूरी तरह से डर गए थे। उन्होंने पृथ्वी को बचाने का डिसाइड किया। इसे रोकने के लिए कुछ तो करना ही था। इसी कोशिश में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से चारों तरफ उजाला हो गया। सीधे भाषा में कहा जाए तो नैनाइट इवेंट। ये मेरे पेरेंट्स के लिए खत्म नहीं हुआ। जब सब लोग भागने में बिजी थे तब मेरे पेरेंट्स अंदर फंस गए। अभी भी पता नहीं चला कैसे। एक गुड न्यूज ये था कि अभी मास्टर कंट्रोल नैनाइट्स नहीं रहे, पर बैड न्यूज ये था कि ये डेंजरस ऑन प्रोग्राम नैनाइट्स पूरी दुनिया में फैल गए और नैनाइट प्लस डीएनए इक्वल्स टू ईवो। मेरा भाई सीजर टाइम में फंस गया इस नैनाइट इवेंट से बचकर निकलते वक्त, और बैंकलेस नैनाइट्स के प्रभाव में आ गया, जिसके बाद वो इस दुनिया का बहुत बड़ा दर्दनाक ईवो बन गया। और मुझे अमेसिया हो गया था। मैंने पूरी दुनिया घूमी। मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा था। मुझे कुछ अच्छे दोस्त मिले और कुछ दुश्मन भी। बाद में मुझे पता चला मेरा मेमोरी लॉस होना मेरे लिए एक रेगुलर चीज है। लास्ट टाइम जब मैं उठा और पूछा मैं कौन हूँ, तब इस बंदे ने मुझे ढूंढ लिया था। एजेंट 6 वो प्रोविडेंस के लिए काम करते थे, जो एक तरह की ग्लोबल पुलिस फोर्स है जिन्हें इवेंट के बाद क्लीन अप करने के लिए बनाया गया था। वो उन्हीं उल्लुओं के ग्रुप के लिए काम करते थे जिनकी वजह से ये सब शुरू हुआ था। तो कंसोर्टियम कुछ समय के लिए ये अच्छा था। मेरा पर्सनल डॉक्टर, एक बंदर, एक कूल बेस्ट फ्रेंड। मैं एक पॉपुलर हीरो बन गया था। अंकल से थोड़ा बहुत पंगा होता था, पर चीजें इसके बाद अच्छे नहीं रहे। मेरा भाई पृथ्वी पे लौट आया। मैं फ्यूचर में 6 महीने आगे आ गया।
मुझे पता चला व्हाइट नाइट को प्रोविडेंस से निकाल दिया गया है। अब ये लेडी इंचार्ज है ब्लैक नाइट। पहले तो वो कंसोर्टियम के लिए कुत्ते की तरह काम करती थी, पर अभी वो उसके बॉसेस के लिए वो सब फिर से स्टार्ट कर रही है। और इसमें साइंस टीम रीयूनाइट हुए और नेनाइट प्रोग्राम को रिस्टार्ट किया गया। एक्सप्लोजन के टाइम वो मास्टर कंट्रोल नेनाइट्स खो गए थे। अभी हम प्रोविडेंस के खिलाफ है उन्हें ढूंढने के लिए। इस जंग में हम जीतते जा रहे थे, पर अभी ये सब हो रहा है। ब्लैक नाइट और रेक्स के बीच कॉन्स्टेंटली लड़ाई होती है। सिक्स हॉलिडे को प्रोटेक्ट करते हैं उन ब्लैक एजेंट से, पर पता चलता है कि ये तो रोबोट्स है। रेक्स कहता है ये ब्लैक एजेंट्स एक्चुअली रोबोट्स है। अब सिक्स स्माइल करके कहते हैं मैं इंसानों के ऊपर रहम करता हूँ, पर तुम लोग इंसान नहीं हो। वो अपने पुराने अंदाज में उनसे लड़ते हैं, पूरे बेरहम बनकर। इस लड़ाई के दौरान सिक्स हॉलिडे और बोबो रेक्स से अलग हो जाते हैं। एक ब्लैक एजेंट फिकिंस को लाता है। फिकिंस कहता है सॉरी रेक्स, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया, मैं तुम्हें बता नहीं सका। ब्लैक नाइट कहती है वेल, हमने मिस्टर फिकिंस को पकड़ लिया था और शुक्र है उसकी इस यूनिक एबिलिटी की वजह से हम तुम्हें वर्ल्ड फैशन में गिरफ्तार कर पाएंगे। रेक्स कहता है कम ऑन, ये अच्छा नहीं है, मेरे पास हथियार नहीं है। वैंकलेस ब्लैक नाइट को रोकते हुए कहता है रुक जाओ, ये बैड आइडिया है। ब्लैक नाइट पूछती है तुम यहाँ क्यों हो वैंकलेस? वैंकलेस कहता है मैं भूल गया। ओ नहीं, मुझे याद आया, इसके अंदर एक मास्टर कंट्रोल नेनाइट है। रेक्स कहता है इसकी बात मत सुनो, ये एक पागल है, याद है ना? ब्लैक नाइट वैंकलेस से पूछती है क्या तुम श्योर हो? वैंकलेस कहता है हाँ श्योर हूँ। ब्लैक नाइट ऑर्डर देती है कि मैं रेक्स को हमारे लैब में चाहता हूँ और बाकियों को जान से मार दो। रेक्स सपने में एक नेनाइट को देखता है और पूछता है तुम क्या चाहते हो? रेक्स के चारों तरफ कुछ घूमने लगते हैं। उसकी आंखें खुलती है तो वो प्रोविडेंस लैब में खुद को पाता है। पीटर कहते हैं काम डाउन रेक्स, तुम सेफ हो। रेक्स कहता है सेफ? ब्लैक नाइट और उसकी रोबो सेना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और अब वो पागल कह रहा है कि मेरे अंदर एक मास्टर कंट्रोल नेनाइट है। सीजर कहता है ये अनडिटेक्टेड था कि तुम्हारे अंदर भी एक मास्टर कंट्रोल नेनाइट है। फिकिंस कहता है ऐसा लग रहा है मैं एक मूवी देख रहा हूँ। पीटर सीजर से पूछते हैं क्या लगता है हम इसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं? ब्लैक नाइट कहती है उसे खींचकर बाहर करो। पीटर कहते हैं इससे वो मर जाएगा। ब्लैक नाइट कहती है इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सीजर कहता है वो नेनाइट उसके डीएनए के साथ कंबाइन हो चुका है, निकालेंगे तो वो नेनाइट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रेस कहता है और मैं भी डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा, याद है ना? सीजर कहता है एक रास्ता है, अगर हम उसे साइक्लोट्रॉन के अंदर घुसाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा रीअसेंबली के दौरान। ब्लैक नाइट पूछती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो? सीजर कहता है हाँ ये एक अच्छा सवाल है। रेक्स गुस्सा होकर कहता है कि इसकी वजह से हमारे पेरेंट्स नहीं मरे थे। ब्लैक नाइट कहती है उसे ट्रांसफर के लिए ले जाओ, कंसोर्टियम बेस्ट हो रहे हैं। फिकिंस को भी उसके साथ लिया जाता है। पीटर कहते हैं इसमें रिक्स है। राइलैंडर कहते हैं इसने तुम्हारी पेरेंट्स की जान ली थी, इसे अभी रोकना होगा। सीजर कहता है कुछ गलत नहीं होगा, मुझ पर यकीन करो। राइलैंडर कहते हैं तुमने ऐसा बहुत बार कहा है सीजर। कंसोर्टियम के मेंबर्स कहते हैं हम यहाँ इंतजार करते करते लगभग 1 घंटा हो गया है और कुछ रिफ्रेशमेंट्स भी नहीं है। ब्लैक नाइट कहती है आप लोग अपना स्नैक्स तब खाना जब हम गॉड बन जाएंगे। रोसवेल कहते हैं हम? ब्लैक नाइट कहती है हाँ हम, मेरे एफर्ट के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। रोसवेल कहते हैं और हमारे पैसे बहन? ब्लैक नाइट कहती है मुझे फॉलो करो या फिर वापस जाओ। इधर प्लांट वे हॉलिडे कहती है हमें पता है वो लोग उसे ले गए हैं, तो हम यहाँ क्यों है? हमें रेक्स के लिए जाना चाहिए। सिक्स कहते हैं हाँ रेबिका, पर हमें इसके लिए आर्मी चाहिए। हॉलिडे कहती है पर ये इम्पॉसिबल है। तभी सिक्स को कोई कांटेक्ट करता है। सिक्स खुश होकर कहते हैं हमें हमारा आर्मी मिल चुका है। हॉलिडे कहती है दिखते हैं। रेक्स को चैम्बर में डाला जाता है। वो सीजर से कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ। सीजर कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। रेक्स कहता है तो क्या तुम फिर से तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हो? बस मेरी मदद करो। सीजर कहता है तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है, पर मैं कर रहा हूँ। रेक्स धीमी आवाज में कहता है सीजर मैं बहुत डरा हुआ हूँ। सीजर कहता है मैं भी। मेरे छोटे भाई मिशन को स्टार्ट किया जाता है। कंसोर्टियम के मेंबर्स बाकी चैम्बर्स में होते हैं। रेक्स अपने अंदर के नेनाइट्स को कहता है रुक जाओ, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, इसकी वजह से प्रोसेस में गड़बड़ी आती है। पीटर कहते हैं कुछ गड़बड़ है। राइलैंडर कहते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बच्चा लड़ रहा है। सीजर रिक्स को कहता है रिक्स तुम्हें रुकना होगा, क्या तुम सुन रहे हो? पीटर कहते हैं एक्चुअली वो नहीं सुन सकता। वैंकलेस एक कनेक्शन को तोड़कर कहता है ये एक वंडरफुल पिकनिक होगा। वो मास्टर कंट्रोल नेनाइट्स मर्ज हो जाते हैं
जिसके बाद कंसोरियम के सारे मेंबर्स और ब्लैक नाइट ट्रांसफॉर्म होके बाहर आते हैं। रेक्स हंसकर कहता है, तुम लोगों ने ये जोकर बनने के लिए किया, क्या बात है। तभी रेडिक ग्रेविटी को कंट्रोल करने लगते हैं, जानूबियन टाइम को कंट्रोल करते हैं, एंथनी एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं और ब्लैक नाइट रेक्स जैसा ट्रांसफॉर्मेशन बनाने लगती है। वो कहती है, हम एग्जैक्टली ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पर ये तो सिर्फ शुरुआत है। कंसोरियम के मेंबर्स गुस्सा होने लगते हैं। सभी साइंटिस्ट सरप्राइज हो जाते हैं कि ये सब कैसे हुआ। राइलैंडर कहते हैं, शायद वो मेटानेनाइट्स 5 हिस्से में बट गए हैं। सीजर कहता है, हमें रेक्स को यहाँ से बाहर निकलना होगा, सामने से हट जाओ वैंकलेस। वैंकलेस कहता है, उन्हें अभी तक वो नहीं मिला है जो उन्हें चाहिए, और तुम्हें भी। सीजर चौंक जाता है कि अब वो लोग रेक्स के साथ क्या करेंगे। ब्लैक नाइट कहती है, ये सब रेक्स की वजह से हुआ है। कंसोरियम के लोग भी इस बात पर एग्री होते हैं। रेक्स कहता है, 1 सेकंड के लिए रुको। वो पंच मारकर रेक्स को बाहर फेंक देते हैं। रेक्स कहता है, 1 सेकंड मतलब एग्जैक्टली 1 सेकंड नहीं था। रेडिक अपना ग्रेविटी पावर यूज करते हैं। एंथनी एलिमेंट्स के पावर से रेक्स के ऊपर हमला करते हैं। ब्लैक नाइट रेक्स जैसा ही वेपन बनाती है और जानूबियन अपने गजब टाइम पावर को यूज करते हैं। इससे लड़ाई करने के बाद ब्लैक नाइट कहती है, ये मेटानेनाइट्स एक साथ काम करने के लिए बने हैं। ये सुनकर रेक्स कहता है, तो क्या अब तुम लोग जॉइन होकर एक म्यूटेंट रोबो बन जाओगे। ब्लैक नाइट कहती है, हम एग्जैक्टली वही करने जा रहे हैं। उनके जायंट फॉर्म को देखकर रेक्स कहता है, मुझे दुश्मनों को आइडिया देना बंद करना होगा। वो म्यूटेंट रोबो काफी ताकतवर था, जिसके पास सबका पावर है। वो रेक्स को पकड़ लेता है, पर तभी प्रोविडेंस के व्हीकल्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। व्हाइट नाइट और कैप्टन गैलेन उस कीप में होते हैं। हॉलिडे और सिक्स आकर रेक्स को अपने साथ ले जाते हैं। हॉलिडे व्हाइट नाइट को कहती है, रेक्स हमारे पास है। व्हाइट नाइट वापस जाने लगते हैं कीप के साथ। रेडिक पूछते हैं, क्या हमें उन्हें जाने देना चाहिए। ब्लैक नाइट कहती है, उन्हें अपनी वेपन्स वापस लेने दो, हमारे कंबाइन पावर से ये दुनिया हमारी है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। कमेंट पे अपने फेवरेट सीरीज का नाम जरूर लिखना जिसका एक्सप्लेनेशन आप सुनना चाहते हो। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर लिया है तो इस एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना।